गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज अपन जो साउंड है, जो चैप्टर अपने कंप्लीट कर दिया साउंड, उसके क्या करेंगे अपन थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि एग्जाम में जो है क्वेश्चन कैसे आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपको जैसे अपने फोर्स और प्रेशर में कर रहे थे, ऐसे अपन क्या करेंगे साउंड में करेंगे, ताकि अपन को पता रहे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो किस तरह से आते हैं और अपन को कैसे उनको मतलब करेक्ट करना है, उनका में से ऑप्शन में से कैसे उसको क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, तो अब इनके यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे किसके, साउंड का करके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो साउंड आ गया है। ठीक है, ये साउंड आ गया अभी। अब यहाँ थोड़ी सी इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। अभी देखो, जैसे आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखवाता हूँ, जैसे द यूनिट ऑफ साउंड। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया ये वाला, जैसे मान लो पहला आ गया द यूनिट ऑफ साउंड, या तो साउंड आ जाएगा द यूनिट ऑफ, या क्या जाएगा नॉइज पोल्यूशन। अरे ये बंद करते वाला पूरा करते इसको। ठीक है, तो क्या जाएगा यूनिट ऑफ साउंड या नॉइज पोल्यूशन की, जो साउंड होता है नॉइज पोल्यूशन होता है, उसकी यूनिट क्या होती है। हाँ ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेसिबल। क्या लिखेंगे, पहले ऑप्शन आ जाए, क्या लिखेंगे, डेसिमल लिखेंगे। ठीक है, पहले क्या जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जैसे डेसिबल। ठीक है, बी ऑप्शन क्या जाएगा, वॉट आ जाएगा। इसमें क्या जाएगा, फिर सोनार। ठीक है, डी क्या जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, ये आ गया। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यूनिट ऑफ साउंड, मतलब साउंड की यूनिट क्या है। साउंड की यूनिट क्या है, ये नॉइज पोल्यूशन जो होता है वो किसमें मेजरमेंट किया जाता है, उसकी यूनिट क्या होता है। जैसे अपन वेट करते हैं ना, जैसे किलोग्राम में, और किसी की लेंथ करते हैं मीटर में, ऐसे अपन ने पढ़ा कि साउंड की यूनिट क्या थी। ये ऑप्शन में क्या दे दिया, जैसे डेसिमल, वाट, सोनार, और ऑप्शन डी में क्या बोला, ए एंड बी। देखो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब होता है कि ए भी है और बी भी है। उसका मतलब ये होता है, अगर आंसर में अगर जिसका अगर ये मान लो दो आंसर होते तो वो आता, तीन होते तो साथ में और एक और अलग से देता। यहाँ पर आंसर अपनों को क्या करना है, चूज करना है, इनमें से आंसर को क्या करना है, छांटना है। तो कौन सा आ जाएगा अपना, जो साउंड है उसकी क्या यूनिट होती है, डेसिबल होती है। ठीक है, तो क्या जाएगा अपना करेक्ट आंसर, क्या जाएगा, डेसिबल। तो इसकी यूनिट क्या आ गई अपनी, डेसिबल आ गई। ठीक है, अगर मान लो उसके दो आंसर होते तो कौन सा ऑप्शन आता, फिर ये वाला ऑप्शन आ जाता, ए एंड बी। तो मतलब ए और बी दोनों उसके आंसर होते। ठीक है, वॉट अपने किस अभी आएगी नहीं, आगे आएगी वॉट। ठीक है, सोनार तो क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिसे मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, किसी की हाइट वगैरह, ये सी की हाइट वगैरह होती है, वो इससे किससे करते हैं मेजरमेंट, सोनार से करते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे इसने बोल रहा है कि आप ये कह रहा है कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब डेप्थ, मतलब कौन सा पार्ट होता है, तो इसको लिखते थे। देखो द डेप्थ ऑफ ओशन कैन बी मेजर बाय। ठीक है, द डेप्थ ऑफ क्या जाएगा, द डेप्थ ऑफ ओशन, डेप्थ ऑफ ओशन इज मेजर्ड। ठीक है, मतलब डेप्थ ऑफ सी यानी समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है। ठीक है, समुद्र की क्या कह रहा है अपन को, समुद्र की गहराई को है किससे मापा
जाता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आप ऑप्शन में क्या लिखोगे? रडार। ए क्या लिख देंगे? ऑप्शन फर्स्ट में क्या लिखेंगे? रडार। बी क्या लिखेंगे? सोनार। ठीक है, सी क्या लिखेंगे? क्यूसार। और डी में क्या लिखेंगे? डी में आ जाएगा आपका डी में इसमें लिख देते हैं नन ऑफ दी। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन ए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डेप्थ ऑफ ऑप्शंस कैन बी मेजर्ड बाय। ठीक है, किससे मेजर किया जाता है? मतलब समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन क्या हो गया अपना? एक रडार आ गया, सोनार आ गया और क्यूसार आ गया, और उसके बाद जो डी ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा? आपने पढ़ा था डेप्थ ऑफ सी, मतलब समुद्र की गहराई। देखो ये कोई अभी यूनिट आएगी अपने, नहीं ऐसी कोई यूनिट आएगी। ठीक है, रडार क्या रडार से मतलब हवा, मतलब जमीन के ऊपर आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ठीक है, जबकि सोनार का इस्तेमाल कहा जाता है वो मतलब ऊपर से एक इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है, इंस्ट्रूमेंट पासिंग होता है किसी भी मतलब प्लेन के जरिए या रॉकेट के जरिए, तो वो क्या करता है? अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ता है, और जब वो टकरा के वापस आती है तो उसकी क्या करता है? डिस्टेंस को क्या कर लेता है? ये मेजरमेंट कर लेता है। ठीक है, तो समुद्र की गहराई तो किससे मापी जाती है? सोनार से। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सोनार से क्या होता है? इसकी आपके जो है समुद्र की गहराई को क्या है? मापा जाता है या मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या कहता है? विच टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय ए बैट। ठीक है, विच टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस, विच टाइप साउंड प्रोड्यूस बाय बैट। या ठीक है, मतलब जो बैट इसको क्या कैसे ले देंगे कि ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, बोला कि चमगादड़ के द्वारा कौन सी ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन क्या जाएगा? ऑडिबल आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन क्या जाएगा? ऑडिबल। ऑडिबल आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये क्या बोलता है? विच टाइप साउंड प्रोड्यूस बाय बैट। बैट मतलब ये आ गया यहाँ पर। देखो चमगादड़ कौन सा साउंड, आप अपने वाला पढ़ा था ना, उसमें साउंड के जब अपने टाइप्स पढ़े थे, उसमें 3 टाइप के साउंड्स पढ़े थे जिनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग था। एक था 20 से 20,000 हर्ट्ज, फिर एक 20 लेस देन 20 हर्ट्ज, और एक थी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज थी। ठीक है, उसमें देखो 3rd नंबर पॉइंट में लिखा हुआ था कि बैट क्या करता है? कौन सी जो साउंड है उसको प्रोड्यूस भी करता है और उसको डिटेक्ट भी कर सकता है। डिटेक्ट तो मान लो कहीं ये जो क्रिएचर थे, डॉग है, कैट है, ठीक है, ये उसको क्या कर सकते थे, और बैट ये क्या करते थे? इसको डिटेक्ट कर सकते थे उस साउंड को। जबकि बैट क्या था? उस साउंड को डिटेक्ट भी कर सकता था और प्रोड्यूस भी कर सकता था। तो इसमें कौन सा आ जाएगा अपने? ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और सबसोनिक। ठीक है, तो जो बैट थी वो कौन से साउंड को क्या कर रही थी? प्रोड्यूस कर रही थी। ठीक है, तो कौन सा था अपना? वो आंसर था अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक आ गया।
क्योंकि अल्ट्रासोनिक जो साउंड है वो ये क्या करती है, बैट ये डिटेक्ट भी कर सकती है और प्रोड्यूस भी कर सकती है। इसमें दोनों ही क्वालिटी है बैट के अंदर, ठीक है। जबकि कैट है, डॉग है, वो तो सब क्या कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक जो साउंड होता है वो बैट क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इनको आप अगर उतारना नोट कर लो एक बार इनको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं उसके बाद। इसमें चटनी चलती है, ठीक है। अब ये अपन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये है एक ह्यूमन हार्ट बीट, ठीक है। एक ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम्स इन ए मिनट, तो इट इज फ्रीक्वेंसी विल बी, ठीक है। एक ह्यूमन हार्ट बीट क्या करती है, अब देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाएगा, 4 क्या बोल रहा है, ए ह्यूमन हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट से 72 टाइम्स, हार्ट बीट कितना जाएगा, 72 टाइम्स, 72 टाइम्स इन ए मिनट, ठीक है। एक मिनट के अंदर 72, तो व्हाट तो इट इज द फ्रीक्वेंसी विल बी, तो इट इज ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं कि मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, ठीक है। मानव का हृदय अब देखो ऑप्शन में क्या क्या लिखेंगे, ऑप्शन में लिखेंगे 1.9, 1.2, 1.9 हर्ट्ज सेकंड, 1.2 हर्ट्ज, थी आ जाएगा 2.5 हर्ट्ज और सी आ जाएगा 3.8 हर्ट्ज, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, क्या करता है, एक ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम्स इन ए मिनट, तो इट इज फ्रीक्वेंसी विल बी, मतलब मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, फ्रीक्वेंसी पूछी इसने, आवृत्ति पूछी है, ठीक है। आवृत्ति का मतलब क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक चीज से बार बार में एक ही काम, एक टाइम के बाद वही फ्रीक्वेंसी या वही प्रक्रिया, एक प्रोसेस क्या होती है, रिपीट होती है, तो वो क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। तो अपना हृदय, अपना हार्ट भी क्या करता है, बार बार क्या करता है, पंप करता है, ब्लड को लेता है, फिर बॉडी के अंदर क्या करता है, उसको छोड़ता है, लेता है बॉडी से, छोड़ता है, मतलब इम्प्योर ब्लड तो क्या करता है, लेता है, प्योर ब्लड को क्या करता है, बॉडी से में हर ऑर्गन तक या हर अंग तक क्या करता है, पहुंचाता है। तो बार बार उसका एक ही काम है, पंपिंग का काम है, बार बार पंप करना, ठीक है। तो वो उसकी क्या हो जाएगी, बार बार उसका पंप होना, वो उसकी क्या होती है, आवृत्ति होती है।
लेकिन आवर्ती में अपन ने क्या पढ़ा था कि आवर्ती कब होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितनी बार मतलब वो क्या करती है, ऑसिलेशन करती है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो एक मिनट में कितनी बार क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो एक सेकंड में कितनी बार वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा या ऑसिलेट करेगा, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी एक सेकंड के अंदर। जबकि अपने को क्या बोल रहा है, ये एक मिनट में। ठीक है, एक मिनट में कितनी बार है, 72 टाइम। 72 टाइम क्या करता है, हार्ट बीट्स करता है। तो अपने उसमें क्या पढ़ा था कि एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी बार वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है, वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो जैसे एक मिनट था, तो एक मिनट को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। एक मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, तो 60 सेकंड में कितनी बार पंप कर रहा है वो, 72 टाइम। तो क्या लिखेंगे, ठीक है, 60 सेकंड के अंदर। तो 1 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, कम करेगा वो, ये आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब देखो ये क्या जाएगा अपना, आप इसको देखो, आप इसको कैंसिल करेंगे तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मान लो तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का क्या होता है, सबसे पहले आप सबसे छोटी डिजिट लो, मतलब 2 लो, 2 से इसको कैंसिल आउट करो। ये देखो डिनोमीटर और डिनोमीटर के अंदर क्या होता है, ये तभी कैंसिल आउट होते हैं जब दोनों एक ही टेबल के अंदर है, यानी एक ही पहाड़े में आए। ठीक है, तभी आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट होते हैं। जैसे 3/5 ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये इसकी सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि 3 और 5 दोनों अलग अलग टेबल में, अलग अलग पहाड़े में आते हैं। तो ये कैंसिल आउट तभी होता है, तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों एक ही टेबल में है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया, तो ये एक ही टेबल में आ रहा है, तो 3 × 3 और 3 × 6, तो ये इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म बन गई। अब ये इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो अब इसको देखो, पहले 2 से करेंगे, 2 से करा तो क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब इसको दोबारा किससे करेंगे, 2 से करेंगे, ये आ जाएगा अपना। ठीक है, अब देखो दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की में तो 18 तो आता है, लेकिन 15 नहीं आता। अब ये दोनों किसके में आते हैं, 3 के में। ठीक है, तो 3 से कर देंगे, 3 × 6 = 18 और 3 × 5 = 50। ठीक है, अब ये वाला आ गया। अब देखो, अब इसको करेंगे इसके अंदर, अब इसको करेंगे तो देखो क्या जाएगा अपना, 5 × 5 1 बच गया, पॉइंट 0 उतारा 2, तो कितनी आ जाएगी, 1.2 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1.2 हर्ट्ज हो जाएगी। ये आ गई आपकी, मतलब 1 सेकंड में। फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या करना है, 1 सेकंड में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.2 हर्ट्ज हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है कि वो 1 सेकंड में कितनी बार क्या कर रही है, बीट कर रही है, या फिर जो भी वो वाइब्रेशन है या ऑसिलेशन है उसको कंप्लीट कर रही है। तो 60 सेकंड में कितना बोला था अपना, 72 टाइम, तो अपने 1 सेकंड में कर लेंगे, तो 60 सेकंड में 72 टाइम कर रहा है, तो 1 सेकंड में वो क्या करेगा, कम करेगा। तो ये डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद अपना है लास्ट में 1.2। ये 1.2 क्या हो गया, हर्ट्ज। हर्ट्ज को किस में मेजरमेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को किस में करते हैं, हर्ट्ज में करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की क्या हो गई, यूनिट भी आ गई हर्ट्ज, और ये इसका क्या हो गया, आंसर। मतलब जो हार्ट बीट है तो इसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी अपने, 1.2 इसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, ये वाला हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट करते हैं, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो एक बार।
अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ये वाला आ गया, ठीक है, इसको दोनों में लिख देंगे। पहले लिख देते हैं कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति, ठीक है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज। ठीक है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी है, 2 किलो हर्ट्ज है, तथा तरंग दैर्ध्य है 15 सेंटीमीटर 35 सॉरी, तथा तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद यदि निरीक्षक स्रोत से 1.4 किलोमीटर दूर है तो, यदि निरीक्षक, ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि निरीक्षक स्रोत से 1.4 किलोमीटर दूर है तो, ठीक है, अगर दूर है तो कितने समय बाद वह ध्वनि सुन सकता है तो वह कितने समय बाद ध्वनि सुन सकता है, ठीक है, ये आ गया। अब देखो, a sound wave has frequency 2 kilohertz and wavelength is 25 centimeter. If an observer is 1.4 kilometer away from the source, so at what time interval could be observed that hear the sound? इसका क्या जाएगा, a sound wave has frequency, a sound has a sound wave has frequency 2 kilohertz and wavelength is 5 centimeter, ठीक है। If observe, ठीक है, क्या जाएगा, if an observe, if an observe is 1.4 kilometer away from the source, 1.4 kilometer away from source, ठीक है, तो at what time interval could be observed hear the sound, तो at what time, observer sorry what time interval, so what time interval could the observe the hear the sound, hear the sound, ठीक है। तो इसका ऑप्शन लिख लेते हैं एक बार। ऑप्शन क्या क्या है इसके अंदर, 2, 20, हाफ और 4, 2,
सेकेंड, 20 सेकेंड, ठीक है, ये वाला है। अब ये क्या कह रहा है कि एक धमनी तरंग है, ठीक है, ये यहाँ पर एक है पर्टिकुलर वही है बात, देखो जैसे ये रहा, एक धमनी तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज, तरंग दैर्ध्य उसका है 35 सेंटीमीटर। यदि निरीक्षक स्रोत से 1.4 किलोमीटर दूर है तो वह कितने समय बाद ध्वनि सुन सकता है, ठीक है। यह ऑब्जर्व की कौन है कि ये साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज 35 सेंटीमीटर इफ द ऑब्जर्व इज 1.4 किलोमीटर अवे, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 किलोहर्ट्ज, वेवलेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर, जो ऑब्जर्व है वो कितनी दूर है 1.5 किलोमीटर अवे, 1.4 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए सोर्स। तो बोलता है कि कितने टाइम बाद उसको वो आवाज या साउंड है ऑब्जर्व को सुनाई देगी, ठीक है। ये अपन को क्या करना है इसमें फाइंड आउट करना है। तो देखो फ्रीक्वेंसी अपन को दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है और डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है आवर्ती, देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या जाएगा, सबसे पहले दे रखी है फ्रीक्वेंसी, देखो कितने दे रखी है 2 किलोहर्ट्ज, 2 किलोहर्ट्ज को सिर्फ हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे। जब 2 किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीपल करते हैं 1000 से, तो इसका क्या लिख देंगे 2 into 1000 हर्ट्ज बराबर कितना हो जाएगा 2000 हर्ट्ज, ठीक है। तो किलो हर्ट्ज को किस में कन्वर्ट करा है, अभी हर्ट्ज में करा है, ठीक है। अब वेवलेंथ कितनी आ गई, वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ किससे डिनोट करते हैं लैम्डा से, ये देखो लैम्डा इस तरह से, ये फ्रीक्वेंसी आ गई अपनी एफ, ठीक है, और ये कितनी आ जाएगी लैम्डा, ठीक है। वेवलेंथ आ गई लैम्डा, ये कितनी हो गई 35 सेंटीमीटर। अब देखो वेवलेंथ सेंटीमीटर में है, अब वेवलेंथ को देखो, वेवलेंथ को इसमें किस में डिनोट करते हैं, मीटर में डिनोट करते हैं। तो मीटर में डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं 100 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो क्या लिख देंगे अपन मीटर, याद जाएगा। अब इसको यहां से लिख सकते हैं मीटर आ गया, ठीक है। और इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 2 into 10 की पावर 3 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये आ गया अपने। अब देखो फ्रीक्वेंसी आ गई और वेवलेंथ आ गई, ठीक है। अब देखो इसमें से भी, अब देखो क्या करेंगे वी फाइंड आउट कर लेंगे इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो साउंड की देखो 2 चीज आ गई अपने पास, वेवलेंथ एफ आ गया और ये आ गया, तो इससे साउंड की क्या करेंगे वेलोसिटी ज्ञात करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या जाती है वो v, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या कहलाती है f इंटू लैम्डा, f क्या होता है अपना फ्रीक्वेंसी, तो f इंटू लैम्डा, तो क्या जाएगा f, देखो f कितना है 2 into 10 की पावर 3 इंटू ये कितना आ गया 35 इंटू 2 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये आ गया अपना हर्ट्ज मीटर, ठीक है, ये हर्ट्ज मीटर आ गया। अब देखो इन दोनों को तो एक साथ रखेंगे, यहाँ पर एक रखेंगे इनको, देखो क्या करेंगे, कैसे करेंगे 2 into 35 into 10 की पावर 3 into 10 की पावर -2, तो इनका तो मल्टीपल देखो कितना हो गया 70 हो गया, 70 हो गया। अब देखो यहाँ क्या होता है, अपने एक रूल पढ़ाते हैं मैथ के अंदर, ठीक है, घातांक है ना, या पावर एक्सपोनेंट रूल पढ़ते हैं, उसमें क्या कहते हैं अगर बेस, ठीक है, ये क्या हो गया देखो बेस, ये तो ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं ये 10 है, ये जैसे ये आ गया a की पावर n, तो ये a तो क्या होता है बेस होती है और ये n क्या होता है पावर होती है, ठीक है। जब बेस सेम हो तो और वो आपस में कैसे हो गुणा में हो मल्टीपल में हो, तो उनका जो पावर होती है
ठीक है, जो एक्सपोनेंट होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा देखो, इंटू 10 की पावर 3 प्लस माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा ये, अब देखो इसको मैं यहां कर देता हूं, ये कर, ये आ गया, ठीक है। अब देखो कितना आ गया, 70 आ गया, तो कितना पड़ गया अपना 70 इंटू, ये आ गया अपना 10 इंटू 3 माइनस का 2 आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा ये 7 इंटू 10 की पावर 1, तो ये कितना हो गया अपना 70 इंटू 10, तो इक्वल में कितना आ गया अपने पास 700 हर्ट्ज मीटर, ठीक है। तो वेवलेंथ कितनी आ गई अपने 700 हर्ट्ज मीटर आ गई। अपन को पूछ क्या रहा है, जो आदमी जो सुनने वाला खड़ा है वो उस जगह से कितनी दूर खड़ा है, 1.4 किलोमीटर दूर खड़ा है, ठीक है। तो ये जो स्पीड है साउंड की, ये कितनी आ गई अपने पास 700 हर्ट्ज मीटर आ गई। जो सुनने वाला वो कितनी दूर खड़ा है, 1.4 किलोमीटर दूर खड़ा है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या पूछ रहा है, कितने समय बाद, कितने समय बाद वो सुनाई देगा। तो अपने यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है अपना, किसका स्पीड का आता है, देखो यहाँ से आता है एक फॉर्मूला अपने पास स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला होता है, इसको चाल बोल देते हैं, या चाल, तो क्या जाएगा डिस्टेंस मतलब दूरी अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या आ गई, ये आ गई अपने पास वेलोसिटी आ गई, स्पीड की, साउंड की क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, यानी अपने पास स्पीड कितनी आ गई, ये डिस्टेंस कितनी है 1.4, या दे रखी है, इसको यहां से भी कर लेते हैं, d बराबर लिख लेते हैं, d बराबर 1.4 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना पड़ जाएगा d बराबर, इसको करेंगे 1000 से मल्टीपल, 1.4 इंटू 1000, तो कितना आ जाएगा मीटर आ जाएगा। डी आ गया अपने पास, एस आई है अपने पास, ये वेलोसिटी स्पीड ही होती है, ठीक है, चाल आ गई, तो ये पास अपने पास कितनी आ गई 700, और डिस्टेंस अपने पास आ गई, तो यहां से क्या करेंगे 700 140, ये आ गया मीटर इनटू टाइम, इसको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल करते आ जाएगा टी बराबर, ये आ गया, ठीक है। तो टाइम कितना आ जाएगा 2 सेकंड आ जाएगा। तो देखो अब इसको अगर समझ लो कि ये बोल रहा है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज है, और तरंग दैर्ध्य यानी कितना, इसका वेवलेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर है। आदि यदि जो ऑब्जर्व है, सुनने वाला है, वो जहां से साउंड निकल रही है उससे कितनी दूर खड़ा है 1.4 किलोमीटर दूर खड़ा है, तो वो साउंड उसको कितने टाइम बाद सुनाई देगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखो क्या है 2 किलो हर्ट्ज, तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे, जब 2 किलो की जगह क्या लिखा है 1000 से 1000 से क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, तो क्या आ गई 2000 हर्ट्ज आ गई, या फिर इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर 3 हर्ट्ज। एक दूसरा क्या बोल रहा है वेवलेंथ, वेवलेंथ को लिखते हैं लैम्डा में, लैम्डा को हमेशा मीटर में शो करते हैं, ठीक है। ये अपने को कितना दिया 35 सेंटीमीटर, तो 35 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा, इसको ये 10 की पावर में लिखा, इस पावर को ऊपर ले गए तो माइनस की हो गई, तो वेवलेंथ कितनी होगी 35 × 10 की पावर -2 मीटर, ये तो क्या होगी इसकी वेवलेंथ आ गई। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी अपने पास आएगी थी ये वाली, वेवलेंथ ये आ गई, जब इनको मल्टीपल किया तो अपने पास जो स्पीड है वेलोसिटी साउंड की वो कितनी आ गई 700 हर्ट्ज मीटर आ गई। अब देखो अपने पास वेलोसिटी आ गई, और क्या आ गया डिस्टेंस अपने को दे रखी है, ये रही, अपने को टाइम पूछा है, तो अपना जो फॉर्मूला निकालते हैं ना, जो छोटी क्लासों के अंदर जो होता है स्पीड चाल का और दूरी का जो होता है उसके अकॉर्डिंग, तो वेलोसिटी स्पीड तो कितनी आएगी अपने पास 700, उसके बाद डिस्टेंस कितनी थी 144 मीटर आ गई, टाइम अपने को फाइंड आउट करना है, ये लो टाइम अपने को क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो टाइम को इनको क्या करते हैं आपस में क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो t इधर आ जाएगा और 700 t के नीचे चला जाएगा ये वाला, और देखो 2 0 से 2 0 गए 7 2 4 7 दूनी 14, तो टाइम किस में आता है सेकंड में, तो टाइम कितना हो गया 2 सेकंड, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपना फर्स्ट ए वाला, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो भी,
10 एक मिनट हो 10 मिनट में 5-7 मिनट 25 को देता हूँ क्या, थोड़ा जल्दी आ। अब देखो ये अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक द रेंज ऑफ ह्यूमन ऑडिबिलिटी लाई बिटवीन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, द रेंज ऑफ ह्यूमन ऑडिबिलिटी ऑडिबिलिटी ठीक है। मतलब जो आदमी के सुनने की जो कैपेसिटी है उसकी परास क्या है, ठीक है। कौन से, अब देखो ऑप्शन में आएगा, मतलब हर्ट्ज में पूछ रहा जा रहा है ये, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, 10 से 20 हर्ट्ज, 20 से 30, 10 से 20, 10 से 10,000, 20, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, 10 हर्ट्ज टू 10,000 हर्ट्ज। बी नंबर पे क्या दे रहा है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। सी नंबर पे क्या दे रहा है, 30 हर्ट्ज टू 30,000 हर्ट्ज। और फोर नंबर क्या दे रहा है, 40 हर्ट्ज टू 4, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये क्या बोल रहा है कि द रेंज ऑफ ह्यूमन ऑडिबिलिटी द लाई बिटवीन, जिस आवाज को ये इंसान सुन सकता है, ठीक है। तो वो कौन से थे, मतलब किन की बात कर रहा है, ये इंफ्रासोनिक साउंड की बात कर रहा है। मतलब आदमी किन को, सॉरी, ठीक है। तो अब इनकी बात कर रहा है, तो ये क्या, इसका आंसर क्या था, रेंज ऑफ द ह्यूमन द ऑडिबिलिटी लाई बिटवीन, इधर जो ऑडिबिलिटी है वो किन हर्ट्ज के बीच में क्या करती है, लाई करती है, ठीक है। ये बताना है इसमें अपन को। तो इसमें कौन सा आ जाएगा अपना, 20 का, सॉरी बी का, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। उसके बाद जो बचती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, जो दूसरी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, ठीक है। जो इंसानों के लिए था रेंज ऑफ ह्यूमन ऑडिबिलिटी बिटवीन लाई बिटवीन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो इस अपना जो साउंड का तो टॉपिक था, इसके अपने कुछ न्यूमेरिकल देखे, इसके अपने कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चन भी सोल्व किए, इसमें न्यूमेरिकल भी सोल्व किए। तो अपन को ये पता चल गया कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जितना अपन ने पढ़ा है लगभग उसमें से ही आपको क्या हो जाए, क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ ये साउंड वाला जो टॉपिक है,
ठीक है, ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। और कल नेक्स्ट से क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।